नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी और इसके अलावा अब दो और पॉलिटिकल पार्टी में टूट की खबरें सामने आ रही। कई तरह की बातें, अफवाह और थ्योरी दी जा रही। ये पार्टियां क्यों टूट रही हैं और एनडीए में क्यों जा रही हैं? लोगों के दिमाग में ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है। क्या ये पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति का नतीजा है या फिर विपक्ष की राजनीति ने ही इन समस्याओं को पैदा किया है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्षी खेमे में ये चल क्या रहा है? देखिए, विपक्षी खेमा जो है वो दिन ब दिन डूबता जा रहा है। दे हैव बिकम अ सिंकिंग शिप। कारण जनता के सवालों, उनके मुद्दों के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। आम तौर पे लोग बात करें, भाई अमित शाह ने तो खेल कर दिया, भाई आम आदमी पार्टी टूट गई, भाई इसको भी तोड़ दिया, टीएमसी भी टूट गई। खबर आ रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट गई जी। ये बीजेपी वाले बड़ा कमाल करते हैं, है ना। फिर ये कहा जा रहा है कि भाई अगला नंबर जो है शरद पवार का है। 4 पार्टी गई। थ्योरीज दी जा रही है कि 2/3 मेजोरिटी लेकर के आना है लोकसभा के अंदर में। जो पिछली बार डिलिमिटेशन का जो कानून वो गिर गया, संख्या कम रह गई, उस संख्या को पूरा करना है। चलिए मान लेते हैं कोई भी सरकार है वो अपने वादों को पूरा करना चाहती है। अगर संख्या कम है तो आप संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। गठबंधन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे जो जानकारी आ रही है कि डिलिमिटेशन के ऊपर डीएमके जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा था वहां हार गए। उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। 22 सांसद हैं उनके पास। वो कह रहे हैं कि बातचीत करके एक मिड पॉइंट ले आएंगे। जो हमारे ऑब्जेक्शन है उसको आप देख लीजिए, तो हम डिलिमिटेशन में, वुमेन रिजर्वेशन में हम सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। संख्या 22 बढ़ गई। लेकिन ये जो 4 पार्टियां जो पूरी की पूरी अपने आप में कोलैप्स कर गई, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार राहुल गांधी है, जिम्मेदार ममता बनर्जी है, जिम्मेदार अखिलेश यादव है, जिम्मेदार केजरीवाल है, इसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्ष के नेता है। कारण ये लोग जो जा रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, दे आर फेड अप। वाई दे आर फेड अप? भाई सुखेंदु बाबू से ज्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है? काकोली घोष दस्तीदार से भी कोई एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मंझे हुए राजनीतिक के हैं जी। वाई दे आर लिविंग, इसको समझना जरूरी है। अब 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। आधा टेन्योर चला गया और आधा टेन्योर अभी बाकी है। ये लोकसभा के जो सांसद हैं, दे विल हैव टू गो बैक टू द पीपल and seek the mandate again। उनको जाना पड़ेगा वहां, जनता से वोटों की भीख मांगनी पड़ेगी। तो जनता पूछेगी नहीं, भाई कहां हो, 5 साल में क्या किया? हमारे मुद्दे भी उठाए तुमने, हमारे यहां कुछ काम भी किया। राहुल गांधी जिस तरीके से आप संसद को चलने नहीं देते हैं, न 0 आवर होता है, न क्वेश्चन पूछ सकते हो, न कुछ कर सकते हो। भाई एक सांसद वो अपने इलाके में जाकर के कहेगा संसद में हमने आपकी आवाज उठाई, पूछेगा भाई कहां उठाई? आप तो वहां कभी गैस सिलेंडर लेकर के जा रहे हो, तो कभी फ्री पैलेस्टाइन लेकर के जा रहे हो, कभी गांधी जी की मूर्ति, तो कभी अंबेडकर जी की मूर्ति के अंदर जो है संसद के अंदर, हॉल के अंदर कम, हॉल के बाहर ज्यादा हंगामा करने लग गए हो। So they are frustrated कि ना बोलने का मौका मिल रहा है, अच्छा ना काम। भाई अपोजिशन में काम भी नहीं हो पाएगा। भाई आप
जब चुनाव जाते हो अब बोलते हो भाई एमपी है, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। भाई करवाओगे कैसे? सरकार के साथ कॉर्डियल रिश्ता रहेगा तब तो। और जब ये देखा जाता है कि आपकी सरकार भी नहीं है, वहां राज्य सरकार भी आपके खिलाफ है जी। बंगाल में क्या हुआ? बीजेपी की सरकार के भैया सांसद करेंगे क्या लोकसभा वाले? आप मुद्दे उठा रहे हो ऐसे कि लोग अंडे मार रहे हैं। अभी तो अंडे मार रहे हैं, अभी बंगाल में हो रहा, बाकी सब जगह भी शुरू हो जाएगा। ये तो वायरस है ना। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं अंडे वंडे मारने की, लेकिन बंगाल की कहानी अलग है। इतना रोष है, इतना गुस्सा है कि कितने भी हम उसको रैशनल तरीके से देखते हैं, अंत तो गत्वा जाकर के कि चलो यार पब्लिक को इन लोगों ने बहुत लूटा है, कोई हत्या वत्या तो नहीं हो रही, किसी को माथा वाता तो नहीं फट रहा, अंडे से चोट लग रहा है, वो बेसिकली इज्जत उतारने का काम में आ रहा है जी। सड़ा हुआ टमाटर फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब हो ये रहा है कि जब आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते और जनता के बीच जाकर के आप किस तरह के सवाल खड़े कर रहे हो, सारे लोग जान रहे हैं। ये वोट चोरी, ये ईवीएम, ये उल्टी पुल्टी, तो कभी पेगासस तो कभी राफाल, इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हो जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो क्या करेंगे? आपको बस अडानी अडानी नजर आ रहा है, अंबानी अंबानी नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि कुछ दिन पहले शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी थोड़ा ज्यादा ही करने लग गए ये अडानी अंबानी। ये बेकार की बात है। आप आंदोलन करवाना चाह रहे हो, आप ये कह रहे हो भाई राहुल गांधी और विपक्ष के कि भाई नेपाल बना देंगे। कोई कॉकरोच आ जा रहा है, उसके पीछे सारे लोग पागल हो जा रहे हैं, भाई कॉकरोच पार्टी कॉकरोच पार्टी, ये सारा विपक्ष उसके पीछे पीछे चल रहा है जी। तो जो सेंसिबल पॉलिटिशियन होगा उसको तो समझ में आएगा कि ये किस तरह की बात है। पाकिस्तान के ऊपर हम लोग हमला करते हैं, तुम सवाल करने लग जाते हो अपनी आर्मी के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, तो जनता दौड़ाएगी ना। भाई राज्यसभा वाले कुछ नहीं करेंगे, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के बॉसेस के जो है चमचागिरी की वजह से वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन लोकसभा वालों को तो जनता में जाना होगा। तो ये एक पहला बहुत बड़ा कारण है कि लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा है सांसद, और ये गुस्सा अभी का नहीं है। सरकार आपकी गई, आपके पास पावर गया तो लोग रिवोल्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई बहुत बदतमीजी बहुत ही है। और दूसरा रीजन जो है कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जैसे राहुल गांधी है, मीटिंग में डांट देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। कपिल सिब्बल ने क्यों छोड़ा? वो CWC की मीटिंग में वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है बीजेपी की दलाली कर रहे हो, बीजेपी के एजेंट बन गए हो। दिस इज व्हाट ही सेड। इसी तरीके से केजरीवाल वो डांट रहा है, जब मोदी के खिलाफ तुम सब सवाल नहीं खड़ा करते हो, तुम लोग क्या आलतू फालतू चीजों को उठाते हो, और गाली गलौज। स्वाति मालीवाल को तो पिटवा भी दिया। यही हाल ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी वो बैठा रहता है, सामने वाले को बैठने भी नहीं देता, तो हर जगह बेइज्जती भी हो रही है। और उद्धव ठाकरे की यहां भी यही, लोग आदित्य ठाकरे से जो है नहीं लेना चाहते कि कल का नौसिखिया बच्चा आया है और हमें ही ज्ञान देता रहता है, विचारधारा और सारी चीजें। तो ये कारण नंबर 2 कि लोगों को लगता है कि भाई एक तो अगला चुनाव कैसे जीते, क्या करें। और ये जो समय है वो समय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी अगर वो पलट जा रहे हैं तो 2.5 साल का जो समय है वो दैट इज सफिशिएंट कि इन लोगों के द्वारा किया गया जो मिस क्रिएट इन लोगों ने किया है, इनसे अपने आप को पीछा छुड़ा लेना वो ज्यादा उसके लिए पर्याप्त समय है। 8-9 महीने पहले जो है वो तो इलेक्शन मोड में ही सारे लोग आ जाएंगे, तो लोगों की मेमोरी में ये ना रहे कि आप उस तरह के कलंकित पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे। तो उसके लिए जरूरी है कि 1-2 साल जो है आप सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, बहुत सारी योजनाएं आपके। आप देखिए प्रधानमंत्री चलाते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि हर शहर का, एक जिले का एक कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हो जिसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, इंटरनेट पे बेचने का और बहुत सारी चीजें होती है। ये भी शुरू कर सकते हैं। मनरेगा में बहुत सारा काम हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर आप राजनीति करते हैं पर्सनल एनिमिटी वाला,
प्रधानमंत्री को गालियां देने वाली राजनीति आप करेंगे, अमित शाह को गालियां देने वाली बात करेंगे, तब तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है। और ये जो डिससेटिस्फैक्शन अंदर अंदर जो घुटन अलग अलग पार्टियों में हो रही थी, तो अमित शाह को दिख के समझ में आ गया कि भाई यही समय है, यही टाइम है, जो कुछ करना है जैसे करना है, क्योंकि हमें 360 का टारगेट पूरा करना है। ये उनका मिशन है कि अभी 4 बड़े बड़े बिल लाने हैं, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बार में एक जगह का। उसके लिए जरूरी है कि आप डिलिमिटेशन भी करें, उसका भी समय आ गया है। और डिलिमिटेशन करें उससे पहले यह जरूरी है कि भाई महिला आरक्षण बिल भी जो है आप पास कर दें और माहौल आपके फेवर में हो जाए, इसके लिए यूसीसी को भी आपको पास करना। तो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है। और एक आपको साफ साफ दिख रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में भाई लोग सांसद हैं, लोग मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे कि भाई मन नहीं हो रहा। भाई ऐसा नहीं है कि टीवी डिबेट और इस सब में लोग लड़ते झगड़ते, आपस में दोस्ती भी है इन लोगों की। तो ये कहते होंगे कि भाई अब क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमेशा समझाते हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, 2/3 मेजोरिटी जो है आपस में कन्विंस करो, आओ इधर, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये जो पार्टी टूट रही है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, विपक्ष की पार्टियों के अंदर, वो टूट का माहौल किसने बनाया, दरार कौन क्रिएट कर रहा है? ये बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, ये इन लोगों के अपने करतूत की वजह से हो रही है जी। और अंदर आपका पूरा स्ट्रक्चर वो क्रैक आ गया है, दरारें आ गई है, तो अमित शाह बच जाकर के टच कर देते हैं, भड़बड़ा के गिर जा रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए ये किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है कि भाई बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सीट चोरी कर रहे हैं, तो पार्टी तोड़ रहे हैं। भाई पार्टी ऑलरेडी तुम्हारी टूटी हुई है मेंटली, नेता मानने से इनकार कर दिया आपके सांसदों ने आपको ही। ये तो सिर्फ लास्ट मोमेंट में जो है फिनिशिंग टच दे रहे हैं, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो बहुत सारे लोग बोले भाई ऐसे में तो सारा विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई विपक्ष मजबूत होना चाहिए, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने विपक्ष कम से कम मजबूत होना चाहिए। अरे भाई विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है। डेमोक्रेसी में विपक्ष मजबूत रहता है तो सरकार जो है वो कंट्रोल में रहती है, वो निरंकुश नहीं बनती, ऑथोरिटेटिव नहीं होती। लेकिन विपक्ष मजबूत हो, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है ना। राहुल गांधी मजबूत हो जाएं, ममता बनर्जी मजबूत, ये मोदी करेंगे क्या? ये मोदी की जिम्मेदारी है, ये अमित शाह की जिम्मेदारी है कि विपक्ष को मजबूत करना। भाई विपक्ष को मजबूत होना होगा तो वो खुद होना होगा ना। आप वाहियात तो जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पे काम करोगे, पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाओगे। ट्रंप कहेगा डेड इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, वो कहेगा कि नहीं राफाल गिर गए तो आप हमारे सेना के ऊपर ही सवाल खड़े कर दोगे, चाइना की दलाली करोगे, और नेपाल और बांग्लादेश जैसा जो है वो कॉकरोच वॉकरोच वो सारी, ये तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखते जाइए, धीरे धीरे करके जो कुछ भी बचे खुचे हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों में पड़ती ये टूट साफ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट और उनकी रणनीतियों ने ही पार्टी को कमजोर करने का काम किया है, जिस कारण नेता उनसे खुद ही दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।